डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम कूलम्स लॉ पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ पार्ट 1 में हमने ये सीखा कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 एयर में रखे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन इस इक्वेशन से दिया जाएगा। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। सबसे पहले तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ चार्जेस का आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। यानी कि अगर एक चार्ज प्लस है एक माइनस है तो ये नहीं यहाँ प्लस माइनस माइनस रिजल्ट हो गया फोर्स नेगेटिव में आ गया, ऐसा नहीं होगा। चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, हम फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं देन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आपने पहले से ही पता है आपको ये कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दो माइनस चार्जेस हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं लाइक दिस। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर दोनों प्लस चार्ज है दोनों माइनस है हमें पहले ही पता है। लेकिन इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव देन फोर्स एक्ट इन दिस वे, यानी फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी चार्जेस का जो साइन है दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चार्जेस के साइन से सिर्फ आपको फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी। तो जब आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे और फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर यहाँ पर अगर चार्जेस के बीच का मीडियम में एयर के बजाय कुछ और कर दूं देन व्हाट विल हैपन। So this is the scene. Now here the charges are kept in a medium and same distance. तो इस मीडियम में जो फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए या तो फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ अगर हम पिछले केस से कंपेयर करें, पुराने केस से अगर आप कंपेयर करें तो पुराने फॉर्मूले में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ 1/4πε0 था, मीडियम में जाते ही फोर्स डिक्रीज हो जाता है, और फोर्स डिक्रीज होगा मतलब 2 से डिवाइड करेंगे हाफ रह जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे अगर 1/3 रह जाएगा, तो सपोज वी डिवाइड बाई अ कांस्टेंट के, इस के से डिवाइड करेंगे। तो एक ऑप्शन तो ये है, फोर्स घट जाता है, अब मान लो के टाइम्स घटेगा तो के से डिवाइड करेंगे एंड दिस के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे तो इसमें एप्सिलॉन नॉट था, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर क्यों, क्योंकि चार्जेस आर केप्ट इन एयर। तो यहां पर 4πε नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखा हुआ है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आप कहेंगे मीडियम क्यों, क्योंकि चार्जेस मीडियम में रखे, एयर में तो रखे नहीं है। सो हियर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और अगर एयर में रखें तो परमिटिविटी ऑफ एयर। और इसके को जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी आपको ये दिमाग में रखना है, ये दोनों इक्वेशन एक ही बात बताती है, मीडियम में फोर्स के टाइम्स घट जाता है, या परमिटिविटी आप मीडियम की ले लो या फोर्स को के टाइम्स घटा दो। तो इक्वेशन 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों मीडियम का फोर्स बता रही है। तो अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होंगी। तो राइट साइड सेम अगर मैं करूंगा सो दिस कांस्टेंट विल कैंसिल्ड आउट, चार्ज विल कैंसिल आउट, डिस्टेंस विल कैंसिल आउट, तो लेफ्ट साइड में बचेगा एप्सिलॉन और राइट में बचेगा एप्सिलॉन नॉट के। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। तो यहां से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का रेशो। ऑल्सो क्योंकि यहां भी परमिटिविटी है ये भी परमिटिविटी है, तो इस कांस्टेंट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम आ जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आपको याद है 11th क्लास में रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सिमिलरली डेंसिटी की बजाय यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। एंड नाउ यू कैन सी दिस हैज नो यूनिट,
क्योंकि ऊपर भी परमिटिविटी है और नीचे भी परमिटिविटी है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो कूलम्स लॉ पार्ट 2 के मेन पॉइंट्स ये हैं कि अगर दो चार्जेस मीडियम में रखे हैं तो मीडियम में रखे होने पर क्या चेंज आएगा। सबसे पहले तो एयर की परमिटिविटी की बजाय यहाँ पर मीडियम की परमिटिविटी आएगी, और मीडियम में जाते ही फोर्स घट जाएगा। कितने टाइम्स घट जाएगा? के टाइम्स। तो यहाँ पर के आएगा। दोनों ही एक्सप्रेशन में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तीसरा एक्सप्रेशन ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप इसमें ये देखें तो ये मीडियम में जाते ही फोर्स एयर से के टाइम्स घट जाता है, एंड दिस के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। शॉर्टकट में अगर बात करें, मान लो एयर में फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन, एयर में फोर्स लग रहा था, और मीडियम में जाते ही फोर्स हो गया 20 न्यूटन। तो आपने देखा कि यहाँ मीडियम में जाते ही फोर्स कितने टाइम्स घट गया? 5 टाइम्स। कितना घटा? 5 टाइम्स। तो ये जो 5 है, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितने टाइम्स फोर्स घट गया। सो दिस इज द कूलम्स लॉ पार्ट 2. Part 1 is for air, part 2 is for medium.